तो सीएस रैंक में ग्रैंड मास्टर करने के लिए कौन सी कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो इतनी सारी कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में से कौन सी कॉम्बिनेशन को मैं यूज करूं जिससे मेरे सारे गेम्स बूया जाएं। तो आप लोगों की बताई हुई कुछ कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को मैं यूज करके आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सी कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बेस्ट है। और गाइस ये वीडियो में सीजन डाउन से पहले यानी कि 31 तारीख को लेके आने वाला था, लेकिन मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए अचानक से, तो इसीलिए भाई ये वीडियो आज 3 तारीख को आ पा रही है। और गाइस अगर आप लोग भी स्कूल या कॉलेज जाते होगे तो आप लोग मेरी इस प्रॉब्लम को समझ पा रहे होगे। तो गाइस मैंने अभी जस्ट 50 स्टार लगाए हैं और आप लोगों की दी हुई हर कैरेक्टर स्किल से मैं 3 गेम खेलूंगा, जिसमें से तीनों गेम पूजा होंगे। तो भाई समझ लो आपकी कैरेक्टर स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। और उन कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में कहां पर गलती है वो गलती बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन हमको बताइए AKM किंग भाई ने, जो हमसे कह रहे हैं कि हयातो वुकोंग लूना और जोटा कैरेक्टर स्किल को यूज करो। तो अभी गाइस इन भाई की कैरेक्टर स्किल को हमने लगा लिया है और साथ ही अभी हम लोग पहला मैच को स्टार्ट भी कर देते हैं। तो अपने पहली मैच में मेरे सामने 2-3 बंदे फाइट कर रहे थे, जिसमें से एक बंदे को तो मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन उसका टीममेट यहाँ पर डिमिटी चला देता है और मैं जल्दी से जाके अपने डाउन किए हुए बंदे को क्लियर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं भाई फाइनली मर जाता हूँ, लेकिन अपने रैंडम टीममेट पहले राउंड को विन करा देते हैं। और सेकंड राउंड में मेरे साथ एक छोटा सा ग्लिच हो जाता है। यहाँ से मैं जैसे जंप करता हूँ मैं यहाँ पे अटक जाता हूँ। अब यहाँ से मैं कहीं पर ही भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा था। ग्लू बॉल भी डल नहीं रही थी और इसीलिए मेरे को यहाँ पर ये बंदा डाउन कर देता है, मगर अपने टीममेट इस राउंड को भी विन करा देते हैं। और भाई अभी तक कहीं पर भी वुकोंग कैरेक्टर में यूज नहीं कर पाया हूँ, पर फाइनली अभी वुकोंग कैरेक्टर का यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 वर्सेस 4 की सिचुएशन है। मैंने एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज दिया है और बंदा खुद को ग्लू बॉल से पैक कर लेता है और साथ ही यहाँ पे जिपलाइन यूज करके भाग भी जाता है। लेकिन मैं यहाँ से नीचे उतर के इस बंदे को मारने की जैसी सोच रहा था, लेकिन ये पहले से ही वॉल डाल लेता है। तो फिर मुझको यहाँ पर बंदे की जो मूवमेंट है वो समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए मैं वुकोंग बन जाता हूँ। और जब मैं सही से बंदे को देख लेता हूँ तो लेफ्ट पे आके बंदे को काफी इजीली बॉडी मार देता हूँ, जिससे बंदा नॉक हो जाता है। फिर जल्दी से अंदर आता हूँ ताकि यहाँ पर दूसरा बंदा उसको रिवाइव देने जा पाए। फिर जैसे ही कोई बंदा उसको रिवाइव देने जाता है, वैसे ही यहाँ पर ग्लू वॉल तोड़कर मैं उसको हेडशॉट मार देता हूँ। उसी के साथ यहाँ पे 2 बंदे तो मर चुके थे, लेकिन अभी 2 बंदे बचे थे। तो यहाँ पर वुकोंग बन के मैं घर के अंदर चला जाता हूँ और जैसे ही अंदर जाके मैं पीछे की ओर देखता हूँ, एक बंदा आ जाता है मुझ पर रश करने, जिसको मैं काफी ज्यादा हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और फिर मैं वुकोंग बन के लास्ट वाले बंदे को ढूंढने लगता हूँ। फिर जैसे ही मुझको वो बंदा मिलता है, बंदा ग्लू वॉल के पीछे था, उसको मैं काफी इजीली पूरा हेडशॉट मार के सोनिया बना देता हूँ, जिससे बंदा यहाँ पर मर जाता है और हमारा एस हो जाता है। उसी के साथ इस वाले गेम में हमारा बूया भी हो जाता है और हमारी जो रैंक है वो 53 स्टार हो जाती है, साथ ही 8 की स्ट्रीक भी हो जाती है। तो अब भाई बात करते हैं इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन की बारे में। तो भाई ये जो कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन है भाई, आप इसको यूज कर सकते हो। काफी अच्छी स्किल है, आप 1v4 तो काफी इजीली इससे क्लच निकाल सकते हो। मुझको तो भाई काफी अच्छी लगी, पहली कैरेक्टर स्किल इतनी मस्त है। और इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के साथ हमने 3 गेम को लगातार बुया किया है काफी अच्छे किल्स के साथ। तो गाइस अब नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्किल कॉम्बिनेशन हमको बताया है रिलेंजो ने, जो हमसे कहते हैं तत्सुआ किंग ऑफ किंग, वुल्फ्रा हेडशॉट हैकर, काइरस अनलिमिटेड EP एक्स्ट्रा डैमेज एंड एंड्रियो 1 एक्स्ट्रा हेलमेट एंड बैज। तो इन भाई ने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में कि अब भाई इसको यूज तो करना ही पड़ेगा। तो भाई हम लोग जल्दी से इस कॉम्बिनेशन को लगा के मैच को स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने पहली मैच में मैं जल्दी से जाके एक बंदे को डबल USB से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदा टिमिटी चला देता है, तो जल्दी से इसको क्लियर भी कर लेता हूँ। और लास्ट में एक बंदा भाई मेरे सामने बचा था, जिसके ऊपर मैं जल्दी से तत्सुआ कैरेक्टर को यूज करके जाता हूँ और उसको भी मार देता हूँ। फिर उसके नेक्स्ट राउंड में मैं SKS गन को ले लेता हूँ और एक बंदे को मैं काफी इजीली 95 के डैमेज के साथ नॉक कर देता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद मैं दूसरे बंदे को भी 95 के डैमेज के साथ नॉक कर देता हूँ। बाकी एक बंदा बचा था, जिसको भी मैं काफी इजीली बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ और उसी के साथ हमारा ये वाला राउंड भी विन हो जाता है। फिर थर्ड राउंड में एक बंदा डबल वेक्टर से पीछे से मेरे दोस्तों को मार रहा था, जिसको मैं काफी इजीली P90 से पीछे से ही मार देता हूँ। और उसके बाद मैं तत्सुआ कैरेक्टर को यूज करके आगे जाता हूँ, जहाँ मुझको एक बंदा और दिखता है, उसको भी मैं काफी इजीली P90 से बॉडी और हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर भाई थोड़ी सी आगे और जाता हूँ तो एक बंदा और दिखता है, जिसको एक गोली तो हेडशॉट पड़ा था और फिर से मैं इस पे रश करने चला जाता हूँ और बंदे की हल्की सी गलती करते ही उसको मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर क्लॉक टावर वाले राउंड में मैं भाई काफी ज्यादा पीछे रह जाता हूँ। फिर जल्दी से मैं गन को चेंज करके तत्सुआ यूज करके आगे आ जाता हूँ अपने टीममेटों से, जहाँ पर मुझको राइट की तरफ एक बंदा कैंप
करते हुए दिखता है उसको मैं P90 से पूरा हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। फिर एक बंदा डबल वेक्टर लेके मेरे पास आ रहा था, उसको मैं M10 की 2 गोली मारता हूँ, बंदा सोनिया बनता है और भाई यहाँ पे वो मुझको मार देता अगर मेरे पास टट्टुआ कैरेक्टर नहीं होता तो। फिर मैं लास्ट एनिमी पे जल्दी से रश करने जा रहा था पर अचानक से भाई वो बंदा कवर में जाके मुझको हेडशॉट मार देता है और खुद को पैक कर लेता है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो टीममेट है मुझको रिवाइव कर देता है। फिर हील वगैरह करके मैं थोड़ा सा मौका पाते इस बंदे को भाई 2 गोली मार के खत्म कर देता हूँ और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में बूया हो जाता है और हमारा भाई 54 से 55 स्टार भी हो जाता है और साथ ही हमारी भाई अभी तक 10 की स्ट्रीक भी लग जाती है। और अब बात करते हैं भाई इस कैरेक्टर स्किल की, तो भाई ये कैरेक्टर स्किल काफी ज्यादा अच्छी कैरेक्टर स्किल है और गाइस जो बंदे मूवमेंट को समझकर बड़े ही सावधानी से किल करते हैं उन बंदों के लिए ये कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन जो बंदे अंधाधुंध रश करती हैं उन बंदों के लिए काफी अच्छी कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन ये साबित होने वाली है। बाकी फिर अपनी सब्सक्राइबर की दी हुई नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन हमको बताया है अमन वाईटी FF गेमिंग ने, जो हमसे कह रही है कि मैक्सिम ओरियन एंटोनियो साथ ही मिगुल कैरेक्टर को यूज करो। तो वैसे इन भाई की कैरेक्टर स्किल को हम लोगों ने फाइनली लगा लिया है और अब देखते हैं कि इन भाई की कैरेक्टर स्किल गेम के अंदर कैसा परफॉर्मेंस करने वाली है। तो अपने पहले मैच में मैं जल्दी से आगे की ओर जाता हूँ, जहाँ पर एक बंदा मेरे ऊपर रश करने आ ही रहा था, उसको मैं काफी ज्यादा डैमेज तो दे देता हूँ, लेकिन ओरियन बन के थोड़ा पीछे आ जाता हूँ क्योंकि ये बंदा मुझको डाउन ही करने वाला था। फिर जब मैं हील कर ही रहा था कि तभी बंदा आ जाता है मेरे सामने से, उसको मैं जैसे तैसे करके डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन उसका जो टीममेट है भाई मेरे ऊपर अंधाधुंध फायर करने लगता है, साथ ही डिमिट्री भी चला देता है और साथ ही मुझको नॉक भी कर देता है और इसी तरीके से हम लोग पूरा मैच हार जाते हैं क्योंकि बहुत ही बेकार भाई मेरा गेम प्ले इसमें हो रहा था। फिर मैं और मैच खेलता हूँ जिसमें मेरे सामने अभी जस्ट बंदा है, उसको मैं M5 पता नहीं कौन सी गन है उससे हेडशॉट मार देता हूँ, लेकिन उसके पास अभी एक बंदा और था और भाई पहले वाला बंदा डाउन भी हो जाता है। फिर उसके पास वाला बंदा मेरे ऊपर रश मारने आ रहा था तो मैं यहाँ पर ओरियन चला लेता हूँ और उसको भाई पूरा बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन गैस उसके बाद भी हम लोग इस वाले मैच को डिफीट करते हैं बिकॉज यार कैरेक्टर स्किल से मैं सिर्फ एक ही बंदे को मार पा रहा हूँ। बाकी फिर मैं दोबारा मैच खेलता हूँ जिसमें मैं अपने टीममेट को जानबूझकर मरवाता हूँ और जो एनिमी है उसको मार देता हूँ और लास्ट में एक बंदा और मेरे ऊपर रश मारने आया था तो मैं वहाँ पर भाई ओरियन बन जाता हूँ और ये बंदा मुझसे दूर भाग जाता है। लेकिन जैसे ही मैं ओरियन से हटता हूँ ये बंदा मेरे ऊपर सीधा रश करने आ जाता है और यहाँ पर मैं तुक्के का इसको 2 गोली से हेडशॉट मार देता हूँ। फिर मैं डाउन पड़े टीममेट को जल्दी से रिवाइव देता हूँ और उसके बाद ये जो लास्ट बंदा बचा था उस वाले बंदे को M500 से 2 गोली जल्दी मार देता हूँ, जिससे यहाँ पे ये बंदा मर जाता है। फिर नेक्स्ट राउंड के स्टार्ट होते ही मैं जल्दी से वुडन हाउस में आ जाता हूँ और यहाँ से एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और साथ ही दूसरे को भी पूरा हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन तीसरे को डाउन करने की कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन वो बच जाता है और साथ ही दोनों बंदों को रिवाइव कर देता है। बाद में मेरे टीममेट सारे के सारे बंदों को मार देती हैं और मेरे हत्थे एक भी किल नहीं आता है। फिर उसके बाद वाले राउंड में बारी आती है 1 वर्सेस 4 करने की, जिसमें मैं एक बंदे को आते ही भाई पूरा हेडशॉट मार देता हूँ और हमारा यहाँ पे ओरियन भी चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद मैं एक बंदे को यूएमपी से पूरा डैमेज दे देता हूँ और बाद में ओरियन बनता हूँ, बंदा ओरियन से ही डाउन हो जाता है और जब मैं दोबारा ओरियन चलाने वाला होता हूँ उससे पहले ही बंदा मुझको मार देता है। फिर नेक्स्ट राउंड में मेरे सामने से एक बंदा भाई ट्रेन की स्पीड से गुजरता है, उसको मैं एक AWM की शॉट मारता हूँ, बाद में यूएमपी से नॉक कर देता हूँ और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ ग्लिच होने लगा था भाई, वो गोली रुकी नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाले बंदे को मेरा टीममेट मार देता है और उसी के साथ हमारा ये वाले गेम में बूया हो जाता है। तो गाइस मेरे ये 3 गेम्स में से मैं सिर्फ एक गेम को ही विन कर पाया हूँ इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन की वजह से। तो अभी भाई बात करते हैं इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो भाई ये कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन नो डाउट काफी अच्छी कॉम्बिनेशन है, लेकिन भाई जब आप इससे 4 बंदों के बीच में फाइट करोगे तो चारों बंदे अंधाधुंध आपके रेड जोन के ऊपर मारने लगते हैं। इससे आप जैसे ही ओरियन कैरेक्टर से हटके दोबारा ओरियन बनने जाओगे तो ओरियन बनने से पहले ही मर जाओगे। तो इसीलिए आप इस स्किल से 1v4 में कवर में जा सकते हो या फिर आप 1v1 की फाइट या 1v2 की फाइट इजिली ले सकते हो। बाकी भाई अभी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल हमको बताइए हीरा गांधी भाई ने, जो हमसे कह रहे हैं कि आयरिस लूना ओतो और दशा को यूज करो, एकदम फाड़ू कैरेक्टर स्किल है। तो इसीलिए इन भाई के कहने पर हम इन भाई की कैरेक्टर स्किल को इक्विप कर लेते हैं। तो गाइस मैच में आने के बाद मेरे सामने 2 बंदे फाइट कर रहे थे, एक मेरा टीममेट था एक एनिमी था। तो एनिमी के दिखते ही मैं उसको बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ और भाई अभी एक बंदा और बचा है, उसके पास मैं जल्दी से रश करने चला जाता हूँ और यहाँ पर मेरे सामने ही एक बंदा मेरे टीममेट को लूट रहा था, उसको मैंने डैमेज तो दिया था और वो बंदा सोनिया बन जाता है। बाद में बंदा यहाँ पे डायरेक्ट खत्म हो जाता है, वही डाउन हुआ ही नहीं। लेकिन भाई इस कैरेक्टर स्किल में भाई ग्लू वॉल के आर पर मैं बंदे को मार ही नहीं पाता हूँ क्योंकि यार बंदे काफी ज्यादा मूवमेंट ही करते रहते हैं। नॉर्मली बूया तो मैं काफी इजीली बंदे को मार के ले रहा हूँ, लेकिन ग्लू वॉल के आर पर बंदे मार ही नहीं पा रहा हूँ। अब गाइस एग्जाम्पल के लिए ये मैच ही देख लो, यहाँ
यहाँ पर मैं फर्स्ट राउंड में एक बंदे को काफी इजीली भाई बॉडी और हेड से खत्म कर देता हूँ। उसके बाद भाई एक लास्ट बंदा बचा होता है, उसको भी मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं कैरेक्टर स्किल कहाँ पर यूज करूँ आयरिस की। अब जैसे भाई ये वाला मैच देखो, इसमें भाई मेरे सामने एक बंदा था, उसको मैं गोरोजा से डैमेज देने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन लगता नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे पीछे से एक बंदा आ जाता है और यहाँ पर मैं आयरिस चलाता हूँ, लेकिन बंदा पहले ही मेरे ऊपर रस मार देता है और जब मैं भाग रहा होता हूँ तो बंदा पीछे से मार के मुझको इस वाले गेम में मार देता है। साथ ही हमारा एक भाई गेम भी डिफीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट मैच में यहाँ पर मेरे पास फार्मस गन थी, जिससे मैं एक बंदे को काफी इजी तरीके से भाई बॉडी मार के डाउन तो कर देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता था कि जो एनिमी है उनकी पूरी स्क्वाड आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भाई मेरे टीममेट की वजह से मैं यहाँ पर एक बंदा और मार देता हूँ और लास्ट वाले बंदे को भी मार के यहाँ पर भाई अच्छा खासा राउंड को विन कर लेता हूँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है भाई, किसी भी एनिमी ने ग्लू वॉल लगाई नहीं थी। अब जैसे इस गेम प्ले में देखो, मेरे सामने एक बंदा था, उसको मैंने एसकेएस से हेडशॉट मारा और भाई यहाँ पर एक बंदा और था, उसको भी मैं एमपीआर से मार देता हूँ। कोई भी ग्लू वॉल लगा ही नहीं रहा है। फिर यहाँ से जब मैं थोड़ा बहुत ढूंढते ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा और दिखता है, उसको भी मैं एक हेडशॉट मारता हूँ, उसी से बंदा डाउन हो जाता है और एक बंदा मुझको काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। और गैस मेरे यहाँ पर ट्रिपल किल होने के बाद जो मेरे रैंडम टीममेट्स है वो मेरा किल लास्ट वाला होने ही नहीं देते हैं। फिर भाई नेक्स्ट गेम में मैं एसकेएस खरीद लेता हूँ और मेरे सामने एक बंदा कैंप कर रहा था, उसको मैं बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। फिर जल्दी से उसको मैं क्लियर करता हूँ और उसको क्लियर जैसे ही मैंने करा वैसे ही एक बंदा और मुझको दिख गया था, उसको भी मैं बॉडी से मार देता हूँ। अब भाई एक लास्ट बंदा बचा था और भाई थोड़ा सा ढूंढने के बाद लास्ट वाला बंदा भी मिल गया था, उसको मैंने काफी ज्यादा डैमेज दिया और फाइनली भाई आयरिस चला के अब मैं पहली बार एक बंदे को किल कर पाया हूँ। और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में बूया हो जाता है, जिसमें हमारे 58 से 59 स्टार हो जाते हैं। तो गाइस इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस दिक्कत इतनी सी है कि जो एनिमी है भाई वो ग्लू वॉल डालते ही नहीं है। अगर वो ग्लू वॉल डाले तो उसको काफी इजीली हम लोग मार सकते हैं। एनिमी परमानेंट कवर में ज्यादातर रहता है, तो भाई मैं तो कहता हूँ कि इस कैरेक्टर स्किल को यूज मत करना आप लोग, क्योंकि भाई आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा अगर आप इसको यूज करोगे तो। बाकी गाइस नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को भी देख लेते हैं। तो वो कैरेक्टर स्किल हमको बता रहे हैं कि हर्षित धीमान भाई जो कह रहे हैं कि होमर कैली नायरी हयातो को यूज करो जो कि किंग ऑफ सीएस रैंक है। तो फाइनली हमने इन भाई की कैरेक्टर स्किल को इक्विप कर लिया है और अभी हम लोग जल्दी से मैच को स्टार्ट करते हैं। तो भाई होमर मुझको पर्सनली काफी अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने होमर चलाया और मैंने लॉन्ग रेंज के बंदे को हेडशॉट मारा और शॉर्ट रेंज वाले बंदे को भाई यहाँ पे होमर लग गया, जिससे वो बंदा गोली चला नहीं पाया और मैंने यहाँ पर खुद पे थर्ड पार्टी होने से बचा लिया। फिर वो राउंड जीतने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कैरेक्टर स्किल की सबसे भाई बेकार चीज। जैसे आप देखो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा एक बंदा डाउन करा है और यहाँ पर मैंने होमर भी चलाया, तो इसको दूसरे बंदे पे लगना चाहिए था, लेकिन ये जाके सीधा डाउन वाले बंदे पे लग जाएगा। अब अगर ये डाउन वाले बंदे पे लगने की जगह दूसरे बंदे पे लगता, जैसे ये MP5 वाले पे जो मुझको उतना डैमेज नहीं दे पाता, तो मैं इजीली इस वाले राउंड को विन भी कर लेता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर लास्ट राउंड में जाके जब मुझको बंदों को फाइंड करना होता है तो मैं इस कैरेक्टर स्किल को चलाता हूँ होमर को, तो ये जाके सीधा बंदे की मुझको लोकेशन बता देता है। फिर मुझको जैसे ही बंदों की लोकेशन पता चलती है तो यहाँ पर मैं एक नेट फेंकता हूँ, जिससे बंदा डाउन तो नहीं होता है लेकिन बंदा पैनिक और थोड़ा सा डैमेज जरूर हो जाता है। फिर जब सही टाइम आता है तो मैं बंदों पे रश करने चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं एक बंदे को M10 से डाउन भी कर देता हूँ। लेकिन जो एनिमीज हैं भाई वो इतना ज्यादा भाई खुद से कोऑर्डिनेट में खेल रहे थे, वो डिमिटी चला के मुझको मार देते हैं और जो पहले बंदा मैंने डाउन करा था वो भी रिवाइव हो जाता है। तो अपने मरते ही ये वाला राउंड मैं रैंडम टीममेट्स के ऊपर छोड़ देता हूँ और भाई लिटरली यहाँ पर रैंडम टीममेट इस वाले मैच को बूया करा देते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट मैच में आप लोग देखो मेरे सामने मेरा टीममेट डाउन हो जाता है और यहाँ पर मैं उसको काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और होमर चला देता हूँ। भाई डैमेज तो नहीं दे पाता लेकिन होमर से ही बंदा डाउन हो जाता है। बाकी वो वाला राउंड अपने टीममेट पे छोड़ के मैं आ जाता हूँ पीक वाले राउंड में और यहाँ पर आप देखो भाई कितना काम करता है ये कैरेक्टर स्किल। मैंने यहाँ पर भाई लगातार 4 बंदों की जो मूवमेंट स्पीड है उसको स्लो कर दिया, साथ ही डैमेज भी दे दिया। उसमें से एक किल तो मेरी चोरी हो गई और यहाँ पर दूसरा बंदा मेरे टीममेट को डाउन कर देता है, लेकिन मैं उसको मार के खत्म कर देता हूँ। और नेक्स्ट राउंड में मेरे सामने एक बंदा आता है, उसको अच्छी तरीके से बॉडी और हेडशॉट से मार देता हूँ मैं और लास्ट में एक बंदा और बचा था, उसको पूरा हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा CS रैंक में मस्त वाला बूया भी हो जाता है और स्टार हमारे 61 भी हो जाते हैं। तो भाई अब बात करते हैं होमर वाली कैरेक्टर स्किल की। तो देखो भाई ये कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन काफी अच्छी कॉम्बिनेशन है। आप इसको भाई 1v1 की फाइट में तो भाई नेक्स्ट लेवल यूज कर सकते हो। बाकी बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये काम कैसे करता है। आपके 50 मीटर के अंदर सबसे कम HP जिस बंदे की होगी ये उसको जाके लगेगा। तो चलो भाई अब मैं आपको अपनी रेटिंग के हिसाब से सारी कैरेक्टर स्किल के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आती है अपनी सबसे बेकार कैरेक्टर स्किल यानी कि नंबर 5 कैरेक्टर स्किल, जो है भाई आयरिस कॉम्बिनेशन। क्योंकि भाई आयरिस से बंदे मारने के लिए आपको चाहिए होता है भाई ग्लू बॉल,
वॉल, ग्लू वॉल के आर पार ही आप आयरिस से बंदे मार सकते हो। और भाई CS रैंक में ज्यादा से ज्यादा परमानेंट कवर्स हैं, बंदे ग्लू वॉल के अंदर सिर्फ 3 बार ही जाते हैं, जिससे आयरिस कैरेक्टर से उसको मारना भाई काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी अच्छी यानी कि नंबर 4 कैरेक्टर स्किल के बारे में, जो है भाई ओरियन कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन। तो देखो आप इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन से बंदों को मार तो लोगे, लेकिन ज्यादातर 1v1 की फाइट ही आप जीत सकते हो, 1v2 की भी जीत सकते हो, लेकिन 1v4 की फाइट जीतना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के साथ। बाकी अब बात करते हैं ठीक ठाक अच्छी मतलब नॉर्मल कैरेक्टर स्किल जिससे आप आराम से बंदे मार सकते हो, यानी कि नंबर 3 कैरेक्टर स्किल जो है होमर कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन। अब देखो भाई इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में आप बड़ी इजीली 1v1 की फाइट निकाल सकते हो, गारंटी है कि आप 1v1 की फाइट निकाल ही लोगे, क्योंकि भाई होमर बंदे की मूवमेंट स्पीड साथ ही रेट ऑफ फायर डाउन कर देगा, जिससे आप बड़ी इजीली जाके बंदे को बॉडी से भी खत्म कर सकते हो। एंड भाई सेकंड नंबर की जो कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है वो है वुकोंग कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन। एंड जो फर्स्ट नंबर पे है वो तो आप सबको पता चली गई होगी, तत्सुया कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन। और नंबर 1 और 2 कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में मुझे आपको कुछ नहीं बताना है, आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ। और साथ ही कुछ नई कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में भी आप लोग मुझको बता दो कमेंट सेक्शन में, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी गाइस फाइंडिंग बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन इन CS रैंक में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और साथ ही भाई कमेंट बॉक्स में 161 कमेंट कर देना, ताकि मुझको भी पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहा है। तो चलो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।